हेलो बच्चों, आज ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ स्पीड्स ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इतना। द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इतना, दोनों का सम दिया हुआ है। और बोट का स्पीड, इफ़ द बोट टेक्स 40% more time, 40% of the time to travel downstream when compared to that upstream, then find the difference in the speed of the boat। मान लो अपस्ट्रीम, इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो अपस्ट्रीम में स्पीड है u x है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बोट का स्पीड दिया हुआ है इतना। डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड दिया हुआ है। और बोल रहा है कि टी डाउन स्ट्रीम जो होगा वो अप स्ट्रीम के 40% के बराबर टाइम ले रहा, अप स्ट्रीम के 40% के बराबर। ये तो इक्वेशन होगा, टी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के 40% के बराबर होगा। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में 10 इज इक्वल टू 0.4 इंटू टी यू क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। टी यू एक्स है, ठीक है। ये तो निकालना है। द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन इट ट्रेवलिंग, find the difference in the speed of the boat when traveling in the upstream and downstream, then find the difference of the speeds of the boat। डिफरेंस इन द स्पीड निकालना, डाउन स्ट्रीम में कितना था और अप स्ट्रीम में कितना था। तो नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या कर लेंगे, d/x कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, 1/10 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स अपॉन d/x, तो 1/x हो गया, ठीक है। 1/10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4 इंटू 1/x, तो ये इधर क्रॉस हो जाएगा, ये इधर क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4, 0.4, ओके। 0.4 कितना हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या मांग रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना था, डाउन स्ट्रीम में 10 km/h, और अप स्ट्रीम में अब कितना है, अप स्ट्रीम में स्पीड है 4 km/h। डिफरेंस इन द स्पीड कैसे निकलेगा, 10 - 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 km/h। ये तो होगा भाई, तो ये आंसर है, नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। हेंस दिस इज आंसर।